अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान की रातें चल रही हैं, रात का वक्त है, तो मैं वीडियो इस वजह से रात के वक्त बना के पब्लिश कर रहा हूँ कि अक्सर लोग जाग रहे होते हैं। खबर जो कि अभी अभी आई है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, तो मैंने कहा इस पर वीडियो फ़ौरन बना देते हैं। फारिग बैठे हैं, आप तक खबर तो पहुँचाएं ना हम। शाहिद मेतला साहब के इंटरव्यू की सीरीज़ चल रही है। शाहिद मेतला साहब ने जनरल बाजवा के इंटरव्यूज़ किए। अच्छा, ये कुछ इंटरव्यूज़ हैं जो जावेद चौधरी साहब ने किए थे, आपको याद होगा शायद। जावेद चौधरी साहब के इंटरव्यूज़ ने तो बड़ा तहलका मचाया। कमर जावेद बाजवा साहब ने इमरान खान के हवाले से बड़ी बातें की, लेकिन अब उन इंटरव्यूज़ की सीरीज़ का सिलसिला आगे बढ़ा है और एक और सहाफ़ी है शाहिद मेतला, उन्होंने उनके साथ गुफ्तगू की है, इंटरव्यू किया है। उस इंटरव्यू को शाहिद मेतला साहब और ने दूसरी किस के साथ जो है वो शाया कर चुके हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ बड़ी आपको हैरानी की बात बताता हूँ, जनरल बाजवा ने जो शाहिद मेतला ने पहला इंटरव्यू दिया था उसकी तरदीद नहीं की। जो शाहिद मेतला ने दूसरा कॉलम लिखा है और जनरल बाजवा के इंटरव्यू की बात की है, जनरल बाजवा ने उसकी तरदीद कर दी है। ये बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि दूसरा जो कॉलम है शाहिद मेतला का, उसमें बड़ी ख़तरनाक बातें लिखी गई हैं। वो मैं आपको सामने रख देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ आपको। मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करूँगा उसमें। हम ताख़ीर नहीं करते, हम कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। वो लिखते हैं, क्या शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर लिया था? इलेक्शन की तारीख तय हो गई थी। मैंने जनरल बाजवा से सवाल पूछा। अगला अब कॉलम शुरू हो रहा है। जनरल बाजवा ने कहा कि जब 10 अप्रैल को इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो उसके बाद मैं शहबाज शरीफ से मिलने उनके पास गया। उनसे पूछा कि आपका हुकूमत करने का क्या प्लान है? तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2-3 कवानीन बनाकर 4-6 हफ्तों में इलेक्शंस का ऐलान कर देंगे। मैं भी यही चाहता था कि इंतखाबात हों और अगली हुकूमत फ्रेश मैंडेट के साथ फैसले करे, लेकिन ISI के लोगों की बात हुई तो मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी दोनों चाहते थे हुकूमत 1.5 साल पूरे करे। इसके अलावा 10 अप्रैल के बाद जनरल फैज़ ने मुझे मुसलसल 2 चीज़ें कहना शुरू कर दी, यानी जनरल बाजवा को, कि आप इलेक्शन करवा कर जाएँ, दूसरा इमरान खान आपसे मिलना चाहते हैं, उनसे मुलाकात कर लें। 9 मई को शहबाज शरीफ और मलिक अहमद खान मेरे घर आए और कहा कि हमने इलेक्शन करवाने का फैसला किया है। मलिक अहमद कहने लगे कि मैंने इलेक्शन कमीशन के साथ बात की है, इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी और हल्का बंदियां 5 अगस्त तक मुकम्मल कर लेगा। हुकूमत ने फैसला किया है कि अगर हम बजट नहीं देते तो 5 सितंबर को इलेक्शन करवा दिए जाएं। अब माजरत के साथ लाइट चली गई है, मैं क्या करूं? वीडियो चलती रहने दूं? मैं हो सकता है मैं इसको बंद कर दूं, लेकिन ये नहीं पता लाइट कब आए, तो मैं वीडियो बंद नहीं कर रहा हूं, वीडियो चलती रहेगी, आपको मेरी तस्वीर ऐसी नजर आएगी। हल्का बंदियां 5 अगस्त तक मुकम्मल कर लेगा। हुकूमत ने फैसला किया है कि अगर हम बजट नहीं देते तो 5 सितंबर को इलेक्शन करवा दिए जाएंगे और अगर बजट पेश करना पड़ा तो हम 5 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। ये 2022 की बेसिकली बात हो रही है, ठीक है जी। यूं इलेक्शन की तारीख का फैसला हो गया और PTI को भी इस फैसले से आगाह कर दिया गया। PTI को कहा गया कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें। इसके बाद शहबाज शरीफ लंदन चले गए। 19 मई को मलिक अहमद खान मेरे घर दोबारा आए। मलिक अहमद खान याद है ना आपको, नून लीग के रहनुमा जो है। बाजवा साहब कह रहे हैं कि 19 मई को मलिक अहमद खान मेरे घर दोबारा आए। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं और कल शहबाज शरीफ इस्तीफा दे देंगे। शहबाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी से इख्तितामी तकरीर भी लिखवा ली थी। शहबाज शरीफ ने 20 मई को इस्तीफा देना था। अब मलिक अहमद खान बैठे ही थे तो DG ISI नदीम अंजुम भी आ गए। उन्होंने कहा कि अगर कल शहबाज शरीफ इस्तीफा देते हैं तो 25 मई को कतर में IMF के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा? हुकूमत से दरख्वास्त करें कि शहबाज शरीफ 10 दिन बाद मुस्ताफ़ी हों ताकि IMF से मुज़ाकरात भी हो जाए और निगरान सेटअप बनाने के लिए हमें 10 दिन का वक्त भी मिल जाए। मलिक अहमद ने कहा कि मियां नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं कि कल शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी होंगे, तो इस सिलसिले में उनसे बात नहीं कर सकता। बेहतर है कि आप बात करें या DG ISI बात करें। मैंने DG ISI को कहा कि नवाज शरीफ से दरख्वास्त करें कि वो 10 दिन हमें दे दें। DG ISI ने नवाज शरीफ से बात की और उनको 10 दिन बाद मुस्ताफ़ी होने पर मना लिया। यही बात DG ISI ने शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और असद उमर को बता दी और कहा कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान मत करें, लेकिन इन तीनों अहबाब ने कहा कि इमरान खान नहीं मान रहे। 20 मई को मुल्तान में इमरान खान का जलसा था। बहरहाल उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया। DG ISI ने बड़ी मुश्किल से ऐलान करने से रोका। इमरान खान फौरी इलेक्शन का ऐलान चाहते थे। मई 2022 को इमरान खान ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली।
DGISI ने फिर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर और परवेज खटक से बात की कि आप सिर्फ 10 दिन का इंतजार कर लें, IMF के साथ मुज़ाकरात और निगरान सेटअप के लिए हमें 10 दिन दे दें। उन्होंने कहा इमरान खान नहीं मान रहे। सहपहर में इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शाह महमूद कुरैशी भी साथ बैठे थे। मैंने शाह महमूद कुरैशी को पैगाम भिजवाया कि आप इमरान खान को लॉन्ग मार्च का ऐलान करने से रोकें। आपको याद है एक बड़ी वायरल वीडियो हुई थी जब कुरैशी साहब ने कहा था कि ये बार बार फ़ोन कर रहे हैं और खान साहब ने कहा था कि बंद कर दो, याद है आपको? ये तब का वाक़या। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को बताया कि वो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने बात करने से इनकार कर दिया, जिसके मनाज़र टीवी स्क्रीन पर देखे गए। मेरी तरफ से लॉन्ग मार्च रुकवाने की ये आखिरी कोशिश थी। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। शाम को लीगी क़यादत मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि अब हम इमरान खान का भरपूर मुकाबला करेंगे। मैंने फिर भी अगले दिन खुद शाह महमूद कुरैशी से बात की कि आप हुकूमत के साथ बैठकर बात कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं मान रहे, वो फौरी शहबाज शरीफ के इस्तीफे का ऐलान चाहते हैं। मैंने कहा कि आपके पास अक्सरियत नहीं है, हुकूमत तहलील हो गई तो IMF के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा। जनरल बाजवा के पास इस गुफ्तगू की ऑडियो भी मौजूद है। लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया। लॉन्ग मार्च के रोज़ मैंने अपना हेलीकॉप्टर भेजा, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर को उठाया और राजा परवेज़ अशरफ के पास ले आए। उनके राजा परवेज़ अशरफ, अयाज सादिक और दीगर के साथ मुज़ाकरात हुए। PTI का यकनुकाती नुक्ता था कि इलेक्शन की तारीख थे। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि आप पहले असम्बली में आए, फिर मामलात आगे बढ़ाते हैं। इस तरह ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए। लॉन्ग मार्च रोकने का सारा इंतज़ाम राना सनाउल्लाह का था। हम मुकम्मल न्यूट्रल थे, हमने किसी किस्म की मदाखलत नहीं की। राना सनाउल्लाह लॉन्ग मार्च रोकने में कामयाब हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल कोई मदाखलत नहीं की थी। यानी अगर सवाल किया, बेतला साहब कहते हैं, मैंने पूछा कि 17 जुलाई के इलेक्शन आपने PTI को जितवाए थे? 17 जुलाई आपको याद है जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे? जवाब देते हैं बाजवा साहब उस पर, कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल कोई मदाखलत नहीं की थी। फरवरी 2021 के बाद किसी एक इलेक्शन में भी मामूली गड़बड़ नहीं की गई। आजकल वैसे भी इलेक्शन के दिन गड़बड़ नहीं होती, इलेक्शन से पहले मैनेजमेंट होती है। इमरान खान मकबूलियत से इलेक्शन जीते। नून लीग के बहारने की सबसे बड़ी वजह PTI के मुनहरिफ लोगों को टिकट्स देना था। फिर अगला सवाल, दोपहर के खाने की मेज़ पर मैंने सवाल किया कि 63A वाला फैसला जस्टिस उमर अता बंदियाल से आपने करवाया था? जनरल बाजवा ने कहा, यह फैसला मैंने नहीं करवाया था। उमर अता बंदियाल एक कमज़ोर शख्स हैं, दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब जस्टिस उमर अता बंदियाल पर गालिब आ गए। ये फैसला इन दोनों ने करवाया। जस्टिस मुनीब ने फैसला लिखा, यह फैसला गलत है, खिलाफ आइन है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से बहुत बर्बादी हुई और मुल्क में आज तक अदम इस्तेहकाम है, ख़ास तौर पर पंजाब में। अच्छा, ये अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ पे की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब PTI के हामी हैं। जजों की बेगमात और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं। ये भी जजों के फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। हमारे मुल्क में जज बहुत डरपोक हैं, बहुत डर के फैसले करते हैं, टिकटॉक से डर के फैसले करते हैं। तहरीक इंसाफ के हक में भी जज डर के फैसले देते हैं। लाइट आ गई। अगला सवाल, मैंने सवाल किया, इमरान खान को बनी गाला केस में नाअहली से आपने बचाया था? उन्होंने कहा कि एक दिन जनरल फैज़ मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बनी गाला केस में इमरान खान के कागजात मुकम्मल नहीं है, वो नाअहल हो जाएंगे, तो क्या किया जाए? जस्टिस साकिब निसार भी कहते थे कि अगर इमरान खान को नाअहल कर दिया तो बाकी कौन बचेगा, मुल्क भी तो चलाना है। मैंने भी कहा कि इमरान खान को नाअहल करते हैं तो वज़ीर आज़म कौन बनेगा? इमरान खान की 40 साल पुरानी रसीदें दस्तियाब नहीं थी, बैंक्स बंद हो गए थे, इमरान खान नाअहली से बच गए, इसके बदले जहांगीर तरीन को नाअहल कर दिया गया। ये बात जावेद चौधरी साहब से भी की गई थी बाद में। अगला सवाल, इस्टेब्लिशमेंट हमजा शहबाज शरीफ के वज़ीर आला बनने के खिलाफ थी? मेरा सवाल। जनरल बाजवा बोले, जब हमजा शहबाज वज़ीर आला बने तो मैंने शहबाज शरीफ से सख्त नाराज़गी का इज़हार किया था कि आपने अपने बेटे को ही वज़ीर आला बना दिया, आपको पार्टी में कोई और बंदा नहीं मिला। मैंने शहबाज शरीफ की काफ़ी क्लास ली, वो सर झुकाकर सुनते रहे और कुछ नहीं बोले। शहबाज शरीफ से जितनी मर्जी सख्त बात कर ले, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जवाब भी नहीं देते। कहते हमजा शहबाज इंतहाई निकम्मा है, सलमान शहबाज काफ़ी तेज़ और बासलाहियत है। शहबाज शरीफ कमज़ोर वज़ीर आज़म है, इनसे हुकूमत नहीं चल रही और ना ही वज़रा इनकी बात सुनते हैं। वज़रा उनको घास भी नहीं डालते। बड़े मियाँ आएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, इमरान खान ने कहा आप क्या करेंगे? यानी इमरान खान की बात हो रही है यहाँ पे ना, अगली बात होती है। अच्छा, वो एक और सवाल बीच में है। मैंने पूछा सलमान शहबाज को आपने बाहर भेजा था? ये साफ़ी पूछ रहे हैं, अब जवाब सुनिए। जनरल बाजवा ने कहा कि नहीं, बल्कि मैंने जनरल फैज़ से पूछा था कि सलमान शहबाज बाहर कैसे गया, तो उसने कहा कि मुझे भी नहीं पता।
जनरल बाजवा कहने लगे कि इसके बाद शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा में मज़ा आने लगा था। कुछ अरसे बाद जनरल फैज़ फिर मेरे पास आए और कहा कि इमरान खान से एक दफ़ा मिल लें। मैंने जनरल फैज़ को कहा अच्छा इन्हें कहें मेरे घर आ जाए। जनरल फैज़ ने कहा कि नहीं, आप ऐवान सदर में मिल लें। सदर आरिफ अलवी भी मुझे बार बार इमरान खान से मिलने का कह रहे थे। मैं ऐवान सदर चला गया तो हैरान रह गया कि इमरान खान मुझसे बहुत अच्छे तरीके से मिले, जैसे उनको मुझसे कोई शिकायत नहीं और जैसे कोई गैर मामूली बात ना हुई हो। मेरा ख्याल था कि वो गिला करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल थे। मैं उनकी मुनाफकत पर हैरान था क्योंकि वो अवाम में मुझ पर भरपूर तनकीद करते थे। मैंने कहा आप मुझे मीर जाफर और मीर सादिक कहते। इमरान खान साफ मुकर गया, कहता मैं तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कहता। फिर कहता कि आप इनकी हुकूमत गिरा दें, उनको घर भेज दें और इलेक्शन करवा दें। मैंने कहा कि आप तो असम्बली में ही नहीं हैं, हुकूमत 2 सीटों पर खड़ी है, आप असम्बली जाएं, फिर आपको फ़ायदा होगा। तो इमरान खान कहने लगे कि बस आप हुकूमत गिरा दें और इलेक्शन करवाएं। तो मैंने आरिफ अलवी को अंदर बुला लिया जो इससे पहले बाहर बैठे थे और इन्हें कहा कि इन्हें समझाएं कि कैसे हुकूमत गिरा सकते हैं और हुकूमत ख़त्म होने का इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक वो असम्बली नहीं जाते। फिर आरिफ अलवी ने भी उनको समझाया। ये मुलाकात बेनतीजा रही। आपने इमरान खान को प्ले बॉय क्यों कहा था? मैंने सवाल किया। अब अगला सवाल। जनरल बाजवा कहते हैं कि इमरान खान से जब दूसरी मुलाकात हुई तो मैं बड़े गुस्से में था क्योंकि वो मुसलसल मेरे बारे में झूठ बोल रहे थे। मैंने इमरान खान को कहा कि आप अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करें और अपने झूठों को लगाम दें, वरना मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है, आप झूठ बोलना बंद करें। इमरान खान ने कहा आप क्या करेंगे? सवाल था। मैंने कहा कि आप प्ले बॉय नहीं रहे, आपकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं, अगर ज़ुबान बंद ना की तो गिला ना कीजिएगा। इस तरह ये मुलाकात भी तलखी पर ख़त्म हो गई। तो ये एक बड़ी ये अभी कितना सहलका खेज ये इंटरव्यू है। शाहिद मेतला साहब का अपना बयान आ चुका हुआ है। वो कह रहे हैं जनाब कि ये इंटरव्यू नहीं है, ये एक गुफ्तगू का सेशन था। वैसे गुफ्तगू हो रही थी, इंटरैक्टिव एक सेशन था। उस इंटरैक्टिव सेशन को मैंने कॉलम की सूरत में पेश कर दिया क्योंकि कामरान शाहिद साहब बहुत सीनियर एंकर हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब बेसिकली हुआ ये है कि मेरी खुद जनरल बाजवा से बात हुई है, फ़ोन पे बात हुई है। उन्होंने कहा है जनाब कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और ये इंटरव्यू मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। शायद मेतला साहब कह रहे हैं कि इंटरव्यू नहीं दिया, गुफ्तगू की है, मैंने उस गुफ्तगू को कॉलम में बंद कर दिया है। फैसला लोगों अब आपने करना है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।